बैक अगेन दोस्तों, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल में। सो फाइनली दोस्तों, मेरा जो सपना था फर्स्ट टाइम किसी उड़ीसा की मूवी को उसी की लैंग्वेज में देखना बिना हिंदी डब रिलीज किए। तो दोस्तों, ये तो मेरे लिए चलो एक वीक पॉइंट था कि चलो मुझे जो हिंदी डब का था वो होता एक्सपीरियंस, बट नहीं दोस्तों, उड़ीसा की लैंग्वेज में मैंने मूवी देखी, वो बुट्टू भुट्टा। सो दोस्तों, उसी का मैं रिव्यू लेकर आऊँ आप तक। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब 1 महीने बाद मैं क्यों इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा है कुछ कि इस मूवी का जो जो प्रिंट वगैरह है, जो इधर नहीं रिलीज़ होती है हमारे पंजाब में, तो दोस्तों इसी करके आज मैं उस इंसान का धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ, जिसने दोस्तों फ़ोन पर इस मूवी को अपलोड कर दिया और ऐसा अपलोड किया एचडी प्रिंट में दोस्तों। और उसी को दोस्तों मैंने देखा और मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी के लिए, यही मैं आप तक लेकर आया हूँ, उसका रिव्यू। सो दोस्तों, यही बात मैं करने वाला हूँ कि इस मूवी को अगर आप लोगों ने नहीं देखा, तो अगर आपके नियर थिएटर में लगी है तो जाइए देख लीजिए, और इसमें क्या है कमियां और क्या है अच्छाइयां, ये सब बातें करूंगा। और इस मूवी का जो कलेक्शन है काफ़ी बढ़िया जा रहा है और ये मूवी ऑडियंस को पसंद भी आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों, बाबूशान मोहंती और अर्चिता अपारजती मोहंती दोस्तों और जगदीश मिश्रा के डायरेक्शन में बनी मूवी बू बुट्टा बुट्टा। सो दोस्तों, कैसी लगी फाइनली, वीक पॉइंट पे बाद में आते हैं, पहले इसकी अच्छाइयाँ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कुछ कि इस मूवी का जो मैं सोच रहा था ना, उससे कहीं ज़्यादा मैंने इस मूवी को देखकर अनएक्सपेक्टेड दोस्तों हो गया। मैं इस सोचा नहीं था कि यार ये मूवी ऐसी निकलेगी, ये मूवी फाड़ कर जाएगी। तो वीक पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं। वीक पॉइंट इसका यही मेरे को एक लगा कि इस मूवी की स्टोरी बहुत लंबी है, 3 घंटे के समथिंग इस मूवी की कहानी पूरी दर्शाई गई है, 3 घंटे की फ़िल्म है और इसको थोड़ी छोटी किया जा सकता था। और बाबूशान मोहंती का दोस्तों इसमें करैक्टर, और थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ, इंटरवल से पहले थोड़ी-सी मेरे को स्लो लगी, बट इंटरवल के बाद इट्स टोटली गूज़बम्प। बहुत तरह-तरह के ट्विस्ट देखने को मिले। और दोस्तों, इसकी अगर हम कहानी की बात कर लें तो कहानी सिंपल सी कहानी है और इस मूवी में ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया गया है। गाँव की कहानी है, जहाँ बाबूशान मोहंती अपनी माँ बू, जाने के बू कह देते हैं, माँ को ही कह देते हैं। मुझे कि एक सब्सक्राइबर ने बताया था, व्यूवर्स ने, तो पहले हम पता नहीं था, क्योंकि दोस्तों मैं ये सोचा, मैंने ये मूवी ये देखनी स्टार्ट की ना, तो इसकी उड़ीसा की भाषा, हिंदी भाषा थोड़ी सेम रल रही थी, समझ आ रही थी, पता लग रहा था। बट कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो नहीं पता थे हमें, तो फिर भी हमें समझ आ गई। तो वो अपनी माता के साथ रह रहा है घर पर, और उसकी माता का जो काम है वो मछली को बेचना और भूत प्रेत को निकालना, भूती मार का जो जैसे भी। ऐसे में होता क्या है कि एक गांव की, एक दूसरे गांव की औरत को लाया जाता है उसकी माँ के पास, तो वो भूत प्रेत निकाल रही है उस पर भूती मार के। तो उसका दोस्तों रोल देखकर आप दंग रह जाओगे, वो अपने आप को ऐसा पेश करती है ना, तो जिससे आप देखकर कहोगे यार ये ऐसा तो सोचा ही नहीं था। और एक सीन में वो अपनी जुबान को दोस्तों ऐसे दबाकर काट कर अलग कर देती है, नीचे फेंक देती है, जब उसकी माँ रात को सो रही है, तो ऊपर से उसके ऊपर खून के छींटे बरस रहे हैं उसके फेस पर। और जब वो एकदम से चौंक कर उठती है तो ऊपर कोई नहीं है, पर खून के छींटे मुंह पर हैं। तो वो सीन बहुत लाजवाब लगा फर्स्ट हाफ में। और एक सीन है दोस्तों, जब बाबूशान मोंटी के अंदर किसी एक लड़का है जो कोई किसान है या कुछ भी कह सकते हो, वो अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, उसको दोस्तों मार दिया जाता है, गांव वाले मार देते हैं, और उसकी आत्मा बाबूशान मोहंती के अंदर आ जाती है। वो अपनी प्रेमिका के साथ एक नदी के किनारे बैठा हुआ है किसी पुलिया पर, तो पीछे से एक विरोधी है उसके, जो उससे खार खाते हैं, कह देते हैं ना वो, जलन करते हैं, या कुछ लड़के हैं मारने को आ रहे हैं पीठ पीछे। तो जब वो रिंकी नाम की लड़की है, जिसे बुट्टू बहुत प्यार करता है और उसे पा भी लेता है, और वो नदी के किनारे बैठे हैं, पर उस लड़की को नहीं पता है कि वो बुट्टू के साथ नहीं, बल्कि उस भूत के उस साये के साथ बैठी है, उसको नहीं पता। पर जो पीछे लड़का है जिसने हाथ में डंडा लिया हुआ है बाबूशान को मारने के लिए, बुट्टू को लिए, जब वो नदी में देखता है तो उसको उसका चेहरा नज़र नहीं आता है। तो वो सीन दोस्तों बहुत
बढ़िया लगा। पर दोस्तों रिंकी नाम की लड़की देख लेती उसको, तो वो जो लड़के होते 3-4 आए होते मारने, वो काँपते-काँपते उधर से निकल जाते हैं। तो वो सीन के बाद तो दोस्तों आप सोचिए कि इस फ़िल्म में क्या-क्या सीन ट्विस्ट आते हैं। और मैं बता रहा हूँ सीनों की तो ऐसी भरमार है। एक सीन और बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, बाबूशान मोंटी कैसे बकरी को, ज़िंदी बकरी को ऐसे खूंखार की तरह, राक्षसों की तरह खा रहे हैं दोस्तों, जैसे जानवर हो जाता है, वैसा रोल कर लिया। और जब दोस्तों एक सीन में बाबूशान मोंटी की आँखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, डार्क ब्लैक, वो लड़की रिंकी नाम की, उसकी जो प्रेम का वो डर जाती है, कैसे हवा में बाबूशान मोंटी ऐसे दिख रहे हैं। और वो सीन तो दोस्तों लिटरली कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है दोस्तों। और कई जगह ऐसे सीन हैं जो आपको इमोशनल भी कर देंगे। तो कुल मिला के बात है दोस्तों, इस मूवी के लिए मैं देता हूँ पूरे 10 ऑफ 10 दोस्तों, 5 आउट ऑफ 5, 10 ऑफ 10। और मूवी मुझे चलो कोई बात नहीं, 3 घंटे की मूवी है, अगर आप थिएटर में जा रहे हो तो आपको साढ़े 3 घंटे तो लग ही जाएँगे इस मूवी को देखते-देखते, क्योंकि इंटरवल आता है तो आपको पता है इतना टाइम हो जाता है। तो गाइज़ इस मूवी ने जो कमाल किया है ना, वो कलेक्शन के मामले में कमाल किया है। इसने 20 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है ट्रेड में। और इस मूवी का जो बजट है मात्र दोस्तों 3 से 4 करोड़ है। बाबूशान मोहंती की ये अब तक की ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। बहुत ही बढ़िया काम, बहुत ही बढ़िया रोल, ऐसा आज तक मैं मुझे नहीं पता बाबूशान मोहंती ने कभी किया होगा। पर ये दोस्तों माल्यागिरी मूवी में भी उन्होंने बढ़िया किया था रोल, बट इधर दोस्तों ऐसा परफेक्ट रोल मैंने सोचा नहीं था। जब उनके अंदर वो आत्मा आती है, कैसे दोस्तों खूंखार जानवरों की तरह, भेड़िए की तरह ऐसे जा रहे हैं दोस्तों, कमाल है, अनएक्सपेक्टेड दोस्तों, इसकी उम्मीद मेरे को बिल्कुल नहीं थी। और जो माता का रोल किया, उनकी जो माँ का रोल किया, उन्होंने भी अपने रोल को बहुत अच्छी तरह निभाया है। वो मीट मछली खाती है, ओल्ड मोंक पीती है, दारू भी पी रही है। मज़ा आ रहा है देख के। जो बाबूशान मौंटी का जो भोला-भाला सा रोल है, जो इंटरवल से पहले देखकर आपको कहेगा यार ये बंदा कुछ कर क्यों नहीं रहा है? ये क्यों नहीं मार रहा है उनको, लड़कों को, जो इसके विरोधी उनको क्यों नहीं मार रहा है? बट उसके अंदर भी डायरेक्टर ने एक सस्पेंस छुपा कर रखा है, वो आपको इंटरवल देखने के बाद मिलेगा। एक सीन है दोस्तों, जब किसान, वो जो लड़का है जो अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, जिसे मार दिया जाता है, वो सीन आपको दोस्तों बहुत रुला के रख देगा, क्योंकि वही सी उसकी आत्मा उसके बाबूशान मोहंती के अंदर आई हुई है। और वाक़ई में दोस्तों वो सीन में ना गूज़बम्प्स दिला दिए दोस्तों। और बाबूशान का बचपन भी दिखाया गया है इसमें, काफ़ी रिवील स्टोरी। अब बाकी दोस्तों इसमें रह क्या बताने को, बस यही बताना चाहता हूँ कि बस आप देखिएगा मूवी, अगर आपके लिए थिएटर में लगी है, क्या बाबूशान मोहंती के अंदर से वो आत्मा निकल पाएगी, क्या उसको उसकी प्रेमिका मिल पाएगी, ये सब बातें जानने के लिए आपको ये 3 घंटे की मूवी देखनी पड़ेगी, वॉच करनी पड़ेगी। तो आपका क्या कहना है, आप लोगों ने देख ली है कि नहीं देख ली है? तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में बताना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर जाना। टेक केयर, बाय बाय।